अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी फ़ल्यस्तजीबु ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाह ताला पाक है अपनी तारीफ़ों के साथ, अपनी मखलूक की तादाद के बराबर, अपने अर्श के वज़न के बराबर, अपने नफ्स की रज़ामंदी के मुताबिक, अपनी कलिमात की सियाही के बराबर। दरूद व सलाम का नजराना हूँ अंबियाए किराम की मुक़द्दस जमात पर, जिन्होंने बेकमुकास्त अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया और उनके साथ खैर खाई फरमाई। बिलखुसूस रब की करोड़ों रहमतें और दरूद व सलाम नाजिल हूँ प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, बुज़ुर्गों, मिल्लत इस्लामिया के शाही सिफत जवानों, प्यारे बच्चों, लायक मुबारकबाद हैं आप लोग कि अल्लाह के घर में अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह के ज़िक्र के लिए ये पुररौनक महफिल बज़्म आपने सजाई। ये दीनी खालिस इस्लामी प्रोग्राम आपने मुनाकिद किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का खुलासा है, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को हरा भरा रखे, तरो ताज़ा रखे, जिसने मेरी हदीस को सुना, मेरी बात को सुना और उसे दूसरों तक पहुंचा दिया। बसा औकात ऐसा होता है, पहुंचाने वाला उससे कहीं ज्यादा ज़हीन वो होता है जिस तक बात पहुंचाई जाती है। जो बाद में सुनता है वो ज्यादा याद रखने वाला होता है और उससे ज्यादा फायदा खुद उठाता है और दूसरों को फायदा पहुंचाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है हमारे लिए, आपके लिए, दुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके लिए कि अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुने, उसे दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, तो फरमाया नज़्ज़रल्लाहु इमरान समिया मक़ालती, अल्लाह ताला उस बंदे को, उस शख्स को हरा भरा रखे, खुशहाल रखे, तरो ताज़ा रखे, जिसने मेरी बात को सुना और दूसरों तक पहुंचा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई महफिल मुनाकिद की जाती है अल्लाह की याद के लिए, हफ़तहुमुल मलाइकतु व गशियतहुमुर रहमा, फरिश्ते उस महफिल में शरीक होते हैं
उस महफिल को फरिश्ते ढांप लेते हैं, रहमत इलाही उनके ऊपर नाजिल होती है, सकीनत और सुकूनत का नुज़ूल होता है। मेरे भाइयों, आप यकीन रखें कि आपके साथ फरिश्ते आपकी महफिल में शरीक हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस पाक के अंदर ऐसी खालिस दीनी जो अल्लाह की याद के लिए महफिल मुनाकिद की जाती है, उसके तमाम मिंबरान की बख्शिश की खबर सुनाते हैं, बशारत देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं अपने उन तमाम बंदों को बख्श देता हूं, मैंने बख्श दिया उन तमाम बंदों को जो खालिस दीनी महफिल में शरीक थे। तो फरिश्ता ताज्जुब करते हुए कहता है कि या अल्लाह, एक ऐसा बंदा भी इस महफिल में था जो बाकायदा तैयारी के साथ, इरादे के साथ, मंसूबा बंदी से नहीं आया था, बस ऐसे गुजर रहा था और शामिल हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत इस कदर जोश मारती है कि मैंने अपने उस बंदे को भी बख्श दिया। मेरे भाइयों, ये छोटी छोटी महफिलें, मजलिसें, आप इसे मामूली न समझें। ना तो नींद खराब होती है, ना तो माल बर्बाद होता है। ऐसी छोटी छोटी महफिलें मुनाकिद करने में ना तो आपका वक्त बर्बाद होता है, ना तो आपके दूसरे दिन का काम काज रुकता है, और ना तो आपका काफी माल खर्चा होता है। बहुत मुफीद और कारगर होती हैं ये 1-1.5 घंटे 2 घंटे के लिए जो महफिलें मुनाकिद की जाती हैं। लिहाजा मैं आपसे अपील करूंगा कि हमारे ही इदारा नहीं, कोई भी अल्लाह वाले आते हैं, आपके यहाँ अल्लाह रसूल की बात सुनाना चाहते हैं, तो कम से कम आप महीने में 1 मरतबा जरूर ऐसा मौका अपने गांव वालों के लिए लाएं। यानी एक प्रोग्राम आप हर महीने ख्वाहिश करके रखा करें, और अगर आप चाहें तो किसी को अपनी पसंद, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बुला लिया करें कि हजरत आप आइए 1-1.5 घंटे के लिए, 1 घंटे, आधे घंटे के लिए हमारे यहाँ प्रोग्राम कीजिए। इस तरीके से जो है चाहिए कि हम जो है चाको चौबंद हों, जागरूक हों और ये दावती प्रोग्राम करते रहें। हजरत गिरामी, तो इस प्रोग्राम के ताल्लुक से मैं आपसे यही कहूँगा कि लाइक मुबारकबाद हैं आप। अल्लाह ताला हमारी आपकी इस बैठक, इस मजलिस को कबूल फरमाए, इस हाजिरी को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन नजात उखरवी का ज़रिया बनाए। जिन्होंने भी कुछ भी कोशिश की है, कुछ भी वक्त लगाया है, कुछ भी खर्च किया है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेहनतों को, काविशों को, कुर्बानियों को, खर्च को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मज़ीद नेकी के काम में आगे बढ़ने की अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए। हज़रत गिरामी, बहुत ही मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह आपके सामने हज़रत मौलाना अभी अक्ले हलाल और सिद्क़े मकाल के ताल्लुक़ से बहुत कुछ तफसील से आपके सामने पेश फरमाए और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपने अपने मौजू की वजाहत की और खुल करके बात की। ये बात बहुत पसंद आई। उसी खिताब की एक कड़ी हमारा खिताब भी आप समझेंगे कि पाक और तय्यब खाना, हलाल खाना, हराम खोरी से बचना किस कदर अहम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस आती है जिसका खुलासा है कि एक बंदा लंबा सफर करता है, सफर के आसार उसके बदन के ऊपर, उसके कपड़ों के ऊपर हैं, उसके बाल मैले हैं, उसके कपड़े मैले हैं। और हदीस के अंदर क्या आता है? मुसाफिर की दुआ अल्लाह ताला जरूर कबूल करता है।
मुसाफिर की दुआ जरूर कबूल होती है। बाप की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है, माँ की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है, मुसाफिर की दुआ जरूर कबूल होती है। जिस वक्त बारिश उतर रही हो दुआ कबूल होती है। तो कुछ औकात और लम्हात होते हैं और कुछ मकामात होते हैं, कुछ शख्सियतें होती हैं, दुआ के ताल्लुक से उनके फजाइल हैं। उन्हीं में एक ये है कि मुसाफिर की दुआ जरूर कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी हदीस के अंदर फरमाया कि आदमी लंबा सफर किया है, सफर के आसार उसके कपड़ों पर, उसके बदन के ऊपर हैं, और अपने हाथों को फैला दिया है अल्लाह के सामने, या रब्बी या रब्बी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद कर रहा है, दुआ कर रहा है, मेरे रब, मेरे पालने वाले, ऐ पालनहार, तुम मेरी इस दुआ को कबूल फरमा, मुझे ये अता फरमा, मुझे वो अता फरमा। अपनी हाजतों को, अपनी जरूरतों को बड़ी इल्हा के साथ, बड़ी आहुजारी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश करता है, या रब्बी या रब्बी। और फरमाया कि उसने अपने बदन के ऊपर जो कपड़ा पहन रखा है वो भी हराम का है, हराम तरीके से हासिल किया हुआ वो कपड़ा है, हराम तरीके से हासिल किया हुआ माल जिससे इसने कपड़े को खरीदा है, कपड़े को सिलाया है। उसके बदन पे जो कपड़ा है वो भी हराम, उसने जो खा रखा है, जो ग़िज़ा खा रखा है वो भी हराम। फ़अयना युस्तजाबु दुआ, उसकी दुआ कैसे कबूल हो। मेरे भाइयों, शरीयत इस्लामिया के अंदर हलाल की और हलाल अख्तियार करने की और हराम से बचने की बड़ी शदीद ताकीद आई है। आप ये गौर करें कि दुआ कबूल नहीं होती है, मुसाफिर की दुआ कबूल नहीं हो रही है, सिर्फ इस वजह से कि उसने हराम खोरी की है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, आम ऐलान है, व इदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, मेरे बंदे जब मेरे बारे में सवाल करें, सवाल हो सकता है अल्लाह ताला कहाँ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या हमारी फरियाद को, हमारी दुआ को सुनता है, कबूल करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मेरे बंदों को आप जवाब दीजिए कि फ़इन्नी करीब, मैं करीब हूं। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हस्ती, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अक़दस अर्श अजीम के ऊपर मुस्तवी, जो सातवें आसमान से बुलंदी, कुर्सी उससे भी बुलंदी दरिया, और दरिया से बुलंदी अर्श अजीम के ऊपर मुस्तवी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात बाबरकात, वहुवल अलीउल अजीम, जो सबसे ज्यादा बुलंदी के ऊपर है, जो सबसे ज्यादा अजीम है, सबसे बड़ा है और सबसे दूरी पर है, सबसे ज्यादा बुलंदी के ऊपर है। वो रब्बुल आलमीन फरमाता है, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और मैं अपने बंदों के शहे रग से भी ज्यादा करीब हूं। फ़इन्नी करीब, मैं करीब हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इल्म के एतबार से, अपनी कुदरत के एतबार से, अपनी रहमत और अपनी मोहब्बत के एतबार से हमसे, आपसे, हमारे शहे रग से भी ज्यादा करीब है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐलान फरमाता है, मेरे बंदो सवाल करो, मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। उजीब दावत दाई इदा दानी, दुआ करने वाला जब कभी दुआ करता है मैं उसे कबूल करता हूं। मेरे बंदों को चाहिए कि वो मुझसे दुआ किया करें, उन्हें चाहिए कि वो यकीन के साथ मांगा करें।
फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मेरे बंदों को चाहिए कि मुझसे दुआ मांगे, उन्हें चाहिए कि यकीन के साथ मांगे ताकि कामयाब हो जाएं। आयत करीमा का ये आखिरी टुकड़ा बताता है कि ये कामयाबी का नुस्खा है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने लिए, माँ बाप के लिए, औलाद के लिए, कराबतदारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों अहबाब के लिए, सबकी फलाह व बहबूदी के लिए, दुनिया और आखिरत में सआदतमंदी, कामयाबी के लिए और दुनिया आखिरत की मुसीबतों से, परेशानियों से, आजमाइशों से, इम्तिहानात से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा करें, अल्लाह को याद किया करें, अल्लाह से फरियाद किया करें, दुआएं किया करें, अपनी हाजतों को अल्लाह के सामने रखें। हम मांगते मांगते थक जाएंगे, अल्लाह देते हुए नहीं थकता, उसके रहमतों का खजाना बहुत वसी है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत नुमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी, इब्न माजा शरीफ के अंदर यह हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। लिहाजा दुआ सिर्फ अल्लाह से करनी चाहिए क्योंकि इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जामे तिर्मिज़ी के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत मरवी है, लैसा शैउन अकरम अलल्लाहि मिनद दुआ, अल्लाह के नजदीक दुआ से ज्यादा फजीलत वाला कोई अमल नहीं, यानी तमाम नेकियों में सबसे अफजल तरीन नेकी अगर कोई है तो वो दुआ है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जामे तिर्मिज़ी के अंदर है, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ वला यज़ीदु फिल उम्र इल्ला अल बिर, तकदीर को बदलने वाली अगर कोई चीज है तो वो दुआ है, और उम्र के अंदर इजाफा अगर किसी चीज से होता है तो वो बिर, नेकी, बिलखुसूस कराबतदारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और बिलखुसूस खून के रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना, उनकी जानिब से आने वाली तकलीफों को बर्दाश्त करना और उनकी जहालतों को दरगुजर करते हुए फराख दिली के साथ उनसे पेश आना, रिश्ते को निभाना, अच्छा बर्ताव करना, अवॉइड करने वालों को बुलाना, बदले का इंतजार न करते हुए आगे बढ़ करके अच्छा बर्ताव और सलूक, ये एक ऐसी पाकीज़ा नेकी है कि उम्र के अंदर इजाफा होता है। या तो हकीकत में उम्र बढ़ा दी जाती है, या अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से खैर और बरकत उम्र के अंदर ऐसी डाल दी जाती है कि आदमी छोटी उम्र पाता है लेकिन बड़े बड़े कारहाय नुमाया काम अंजाम दे लेता है। हजरत गिरामी, लिहाजा हमें चाहिए कि दुआ जरूर किया करें क्योंकि ये तकदीर को बदल देती है। तकदीर, उस्ताद मोहतरम बैठे हैं, आप पूछेंगे तो बताएंगे, तकदीर दो है। एक वो तकदीर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दी है वो टलने वाली नहीं है। कुछ तकदीर ऐसी होती है जो लैलतुल कद्र में लिखी जाती है, कुछ तकदीर वो भी होती है कि बच्चा जब माँ के रहम के अंदर होता है और एक वक्त जो हदीस के अंदर बताया गया है, वो वक्त जब आ जाता है तो एक फरिश्ता भेजा जाता है और उसके लिए कुछ चीजें लिख देता है। तो तकदीर एक मुअल्लक है और एक मुबरम है। बहरहाल एक मुफस्सल बहस है। आप ये समझें कि जो चीज लिख दी गई है और उसके साथ चीज मशरूत भी है कि अगर बंदा ये अमल करेगा तो ये बला कट जाएगी, ये मुसीबत दूर हो जाएगी, अगर बंदा ये करेगा तो उसको ये होगा, तो ये ऐसी चीज है कि तकदीर बदल जाती है दुआ से। लिहाजा दुआ जरूर किया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न दुआ यनफउ मिम्मा नज़ला मिम्मा लम यनज़िल बिही फअलैकुम इबादल्लाहि बिदुआ।
बेशक जो मुसीबत आ गई है दुआ उसमें फायदेमंद है, और जो मुसीबत नहीं आई है दुआ उसमें भी फायदेमंद है। मुसीबत नहीं आई है उसमें क्या फायदेमंद है? मेरे भाइयों, दुआ की बरकत से आने वाली आफतों और बलाओं को जो हमारे ऊपर आती रहती हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाते रहता है, बीमारियां देकर के, मुश्किलात और परेशानियां देकर के, रोजी की तंगी देकर के, बहुत सारी चीजों के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आजमाइश होती है। तो दुआ की बरकत से आने वाली आफत और बला रोक दी जाती है। हमें और आपको पता भी नहीं होता है कि कोई आफत हमारे ऊपर आने वाली थी, कोई हादसे का हम शिकार होने वाले थे और वो टल गई। तो दुआ वो चीज है कि आई हुई मुसीबत दूर हो जाती है, और जो मुसीबत नहीं आई है वो रोक दी जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना रब्बकुम हय्युन करीम यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक तुम्हारा रब हया करने वाला है, करम करने वाला है। बंदा अपने हाथों को अल्लाह के सामने जब फैलाता है, खाली हाथ वापस करते हुए वो शर्माता है। इतने बड़े दरबार का सवाली खाली हाथ कैसे वापस कर दिया जाए? लिहाजा मेरे भाइयों, आप ये यकीन रखें कि दुआ करने वाला कोई भी हो, वली अल्लाह हो, अल्लाह का महबूब और करीबी बंदा हो या आम बंदा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किसी की दुआ कबूल फरमाता है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दुआ के आदाब व शरायत को अगर हम मलहूज़ खातिर रखते हुए इखलासुलिल्लाहियत के साथ अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं, तो हो नहीं सकता है कि हमारी दुआ रिजेक्ट कर दी जाए, हमारी दुआ रद्द कर दी जाए। ऐसा हो नहीं सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस से पता चलता है कि बंदा जब कोई दुआ करता है तो या तो अल्लाह तबारक व तआला उसे वही चीज देता है जो वो मांगता है, और कभी वो चीज नहीं देता जो वो मांगता है, बल्कि आखिरत में उसे उसका अजर व सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा। दुनिया में मांगा, मांगते मांगते मर गया, दुनिया से चला गया, नहीं मिला वो चीज, लेकिन आखिरत में उसे जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा। जामे तिर्मिज़ी के अंदर एक हदीस आती है जिससे पता चलता है कि एक बंदा होगा, कयामत के दिन नेकी और गुनाह दोनों उसके तौले जा रहे होंगे। नेकी कम पड़ जाएगी, गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकी के तराजू में कोई चीज डाल देगा, अब वो भारी हो जाएगा। बंदे को तो बड़ी हैरानी होगी, ये क्या हुआ? मैंने जितनी भी नेकी दुनिया में की थी पहले से इसके अंदर मौजूद थी, अब अल्लाह ने इसके अंदर और क्या डाल दिया? तो उसे यही जवाब मिलेगा कि ऐ बंदे, दुनिया में तूने फलानी चीज मुझसे मांगा था, फलानी दुआ तूने मुझसे की थी, मैंने तुझे दुनिया में नहीं दिया था, उसका अजर व सवाब आज यहाँ तुझे आखिरत में दे रहा हूँ। लिहाजा मेरे भाइयों, यकीन के साथ अल्लाह से मांगें कि अल्लाह जरूर देगा। या तो वही चीज देगा जो हम मांग रहे हैं, या तो हमें आखिरत में उसका अजर व सवाब अल्लाह तबारक व तआला देगा, या हम जो मांग रहे हैं उस दुआ के बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी नुकसान से हमें बचा लेगा, किसी आफत से बचा लेगा, किसी मुसीबत से बचा लेगा। दुआ की कबूलियत की ये 3 शक्लें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। हम ये ना समझें कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं अगर वो मिल गया तो हमारी दुआ कबूल, नहीं तो हमारी कबूल ही नहीं हुई। शैतान तो मायूस करता है, शैतान तो मायूस करता है कि देखो जी तुम्हारी दुआ नहीं कबूल होगी, बड़े पापी गुनाहगार हो, जालिम हो। अल्लाह के औलिया की दुआ कबूल होगी, वो मुकर्रबीन हैं, वो पहुंचाए हैं। लिहाजा बंदा मायूस हो जाता है, कहता है जब अल्लाह से मिलने वाला नहीं है तो लाओ इनसे मांगता हूं,
अल्लाह के दर को छोड़कर वो गैरुल्लाह से मांगना शुरू कर देता है और अपनी ईमान का वो सौदा कर लेता है। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का आम ऐलान है कि अल्लाह ताला सबकी फरियादों और दुआओं को कबूल फरमाता है। लिहाजा हमें दुआ का इल्तिज़ाम इंसराम करना चाहिए, एहतमाम हमें करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी दुआओं में अल्लाह तू तासीर पैदा फरमा, हमारी दुआओं को तो कबूल फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, आपके सामने खिताब फरमा रहे थे फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना अमीर हमदा सल्फ़ी साहब, ज़िम्मेदार इदारा दावतुल हक़ सल्फ़िया। अब इसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ साहब अनवारी से, रियाज़े दीन के मासूम गुंचे सुमूम कुफ्र से मुरझा रहे हैं।